أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. The most beautiful dua by Musa alayhi salam, which says, O my Lord, open for me my chest, that is, grant me self-confidence, contentment and boldness, and ease my task for me, and make loose the knot, the defect from my tongue, that is, remove the incorrectness from my speech, so that they may understand my speech. And now, praise for Allah subhanahu wa ta'ala and the blessings and salutations upon our beloved Prophet Muhammad, peace be upon him. All praise is due to Allah subhanahu wa ta'ala. Blessings and salutations upon our beloved Prophet Muhammad, peace be upon him. We ask Allah to bless his entire family, the most pure, the most noble of all families. And we ask Allah to bless all his companions. And we ask Allah to bless every single one of us. And to bless our offsprings, those to come up to the day of Qiyamah. And may Allah bless the entire Ummah at large. Ameen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. We are back, and we are back with the 10th series which is going on, which is about the Hindi translation of Quran. Alhamdulillah. And we had reached in the previous chapter, which was chapter 11, we had done basically till ayat number 261 of Surat al-Baqarah. And now in this chapter, which is chapter 12, inshallah we are going to be proceeding further of the second surah, Surat al-Baqarah, ayat number 262 onwards. And we'll undergo the Hindi translation, and after that, inshallah, a bit of reflection, a kind of summary of what we had done. So without any delay, let us begin with the Hindi translation of the Holy Quran. But before that, once again, let's seek refuge in Allah subhanahu wa ta'ala from the accursed shaitan, and then let's begin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat al-Baqarah, ayat number 262 onwards. जो लोग अपने माल अल्लाह के मार्ग में खर्च करते हैं, फिर खर्च करके उसका ना एहसान जताते हैं और ना दिल दुखाते हैं, उनका बदला उनके अपने रब के पास है, और ना तो उनके लिए कोई भय होगा और ना ही वे दुखी होंगे। एक भली बात कहनी और क्षमा से काम लेना उस सदके से अच्छा है जिसके पीछे दुख हो, और अल्लाह अत्यंत कृत बेनियाज सहनशील है। ए ईमान वालों, अपने सदकों को एहसान जताकर और दुख देकर उस व्यक्ति की तरह नष्ट ना करो जो लोगों को दिखाने के लिए अपना माल खर्च करता है और अल्लाह और अंतिम दिन पर ईमान नहीं रखता। तो उसकी हालत उस चट्टान जैसी है जिस पर कुछ मिट्टी पड़ी हुई थी, फिर उस पर जोर की वर्षा हुई और साफ चट्टान की दशा में छोड़ गई। ऐसे लोग और उसे साफ चट्टान की दशा में छोड़ गई। ऐसे लोग अपनी कमाई कुछ भी प्राप्त नहीं करते, और अल्लाह इनकार की नीति अपनाने वालों को मार्ग नहीं दिखाता। और जो लोग अपने माल अल्लाह की प्रसन्नता के संसाधनों की तलब में और अपने दिलों को
जमाव प्रदान करने के कारण खर्च करते हैं, उनकी हालत उस बाग की तरह है जो किसी अच्छी और उर्वर भूमि पर हो। उस पर घोर वर्षा हुई तो उसमें दुगने फल आए। फिर यदि घोर वर्षा उस पर नहीं हुई तो फुहार ही पर्याप्त होगी। तुम जो कुछ भी करते हो अल्लाह उसे देख रहा है। क्या तुम में से कोई यह चाहेगा कि उसके पास खजूरों और अंगूरों का एक बाग हो जिसके नीचे नहरें बह रही हों, वहाँ उसे हर प्रकार के फल प्राप्त हो और उसका बुढ़ापा आ गया हो और उसके बच्चे अभी कमज़ोर ही हों कि उस बाग पर एक आग भरा बगुला आ गया और वह जलकर रह गया? इस प्रकार अल्लाह तुम्हारे सामने आयतें खोल खोल कर बयान करता है ताकि सोच विचार करो। ए ईमान लाने वालों, अपनी कमाई को पाक और अच्छी चीज़ों में से खर्च करो और उन चीज़ों में से भी जो हमने धरती से तुम्हारे लिए निकाली हैं, और देने के लिए उसके खराब हिस्से के देने का इरादा ना करो जबकि तुम स्वयं उसे कभी ना लोगे। यह और बात है कि उसको लेने में देखी अनदेखी कर जाओ और जान लो कि अल्लाह निष्प्रह प्रशंसनीय है। शैतान तुम्हें निर्धनता से डराता है और निर्लज्जता के कामों पर उभारता है, जबकि अल्लाह अपनी क्षमा और उदार कृपा का तुम्हें वचन देता है। अल्लाह बड़ी समाई वाला सर्वज्ञ है। वह जिसे चाहता है तत्वदर्शिता प्रदान करता है और जिसे तत्वदर्शिता प्राप्त हुई उसे बड़ी दौलत मिल गई, किंतु चेतते वही हैं जो बुद्धि और समझ वाले हैं। और तुमने जो कुछ भी खर्च किया और जो कुछ भी नज़र मन्नत की हो, निस्संदेह अल्लाह उसे भली भांति जानता है और अत्याचारियों का कोई सहायक न होगा। यदि तुम खुले रूप में सदके दो तो यह भी अच्छा है, और यदि उनको छिपा कर मोहताजों को दो तो यह तुम्हारे लिए अधिक अच्छा है, और यह तुम्हारे कितने ही गुनाहों को मिटा देगा। और अल्लाह को उसकी पूरी खबर है जो कुछ तुम करते हो। उन्हें मार्ग पर ला देने का दायित्व तुम पर नहीं है, बल्कि अल्लाह ही जिसे चाहता है मार्ग दिखाता है। और जो कुछ भी माल तुम खर्च करोगे वह तुम्हारे अपने ही भले के लिए होगा, और तुम अल्लाह के बताए हुए उद्देश्य के अतिरिक्त किसी और उद्देश्य से खर्च ना करो। और जो माल भी तुम खर्च करोगे वह पूरा पूरा तुम्हें चुका दिया जाएगा और तुम्हारा हक ना मारा जाएगा। यह उन मोहताजों के लिए है जो अल्लाह के मार्ग में घिर गए कि धरती में जीविकोपार्जन के लिए कोई दौड़ धूप नहीं कर सकते। उनके स्वाभिमान के कारण अपरिचित व्यक्ति उन्हें धनवान समझता है। तुम उन्हें उनके लक्षणों से पहचान सकते हो। वे लिपट कर लोगों से नहीं मांगते। जो माल भी तुम खर्च करोगे वह अल्लाह को ज्ञात होगा। जो लोग अपने माल रात दिन छिपे और खुले खर्च करें, उनका बदला तो उनके रब के पास है, और ना उन्हें कोई भय है और ना वे शोकाकुल होंगे।
और लोग ब्याज खाते हैं। वे बस इस प्रकार उठते हैं जिस प्रकार वह व्यक्ति उठता है जिसे शैतान ने छूकर बावला कर दिया हो, और यह इसलिए कि उनका कहना है व्यापार भी तो ब्याज के सदृश है, जबकि अल्लाह ने व्यापार को वैध और ब्याज को अवैध ठहराया है। अतः जिसको उसके रब की ओर से नसीहत पहुंची और वह बाज आ गया, तो जो कुछ पहले ले चुका वो उसी का रहा और मामला उसका अल्लाह के हवाले है। और जिसने फिर यही कर्म किया तो ऐसे ही लोग आग अर्थात जहन्नम में पड़ने वाले हैं, उसमें वे सदैव रहेंगे। Allahu Akbar. Alhamdulillah, brothers and sisters. So we have completed till ayat number 275. Alhamdulillah. And what we see, we began with ayat number 262. And basically we saw in that section that Allah subhanahu wa ta'ala shifts that discussion to wealth. And he reiterated, in fact, a theme from the very first few ayats where Allah had demonstrated how the people, they are prone to selling out their religion just for some material gain. And we find that the downfall of many people of faith is brought about not because of lack of belief in Allah's ability to bring life and death, rather due to their short-sightedness and by failing to understand how it is Allah subhanahu wa ta'ala who controls all the wealth. And this leads to them selling out their religion just for mere personal gains. That is the reason why Allah emphasizes here in these ayats that we have gone through that just as He is the only one who creates life and death, He is also the only one who determines the granting and the restricting of wealth. And the matter detailed here is such an important issue that Allah subhanahu wa ta'ala in fact dedicates the next 21 ayats just to teach us the reality of wealth, how it affects one's belief, and also the secrets of its growth and its diminishment. In fact, to start with, Allah subhanahu wa ta'ala discusses the act of giving charity, the sadaqah. And He describes, as we had seen, that sadaqah is the surest way of increasing one's wealth. It is, and why is it so? It's owing to the blessings which are bestowed by Allah subhanahu wa ta'ala upon the wealth of one who gives the sadaqah or who gives the charity. However, this blessing has a condition. Specifically, that the blessing is contingent on the reason the charity is given. And therefore, that charity must be given with sincere intention, and it should not be given for the worldly gain, just like, for example, to enhance one's reputation. So the intention that, or the reason why you're giving, the intention behind that is something which will determine how much blessing will you receive when you give the sadaqah or the charity. And also we saw then Allah subhanahu wa ta'ala focuses on the form of charity that brings more blessings, and He emphasizes the need to avoid giving items that we do not need for charity out of fear of being stricken by poverty. In reality, in fact, Allah subhanahu wa ta'ala demonstrates that this type of thinking, it originates from the Satan, whose objective is just to convince people to go to extremes to secure their worldly affairs. Meanwhile, we also see Allah subhanahu wa ta'ala promises that He will ensure both our spiritual and our material well-being if we simply follow the guidance on charity that He has outlined for us.
And that's why Allah therefore then transitions to detailing how the charity, how that sadaqah should be given. And He also highlights the best ways to give the charity, which leads to an elevation of the spirit. And He also teaches us who's the blessed recipient of charity and how do we recognize them. And of course, then 275 onwards, we'll see that Allah subhanahu wa ta'ala is going to establish the conditions that should be met for person's wealth to be blessed and increased. And then He'll also turn the attention on how the wealth can become then diminished. So that will be from 275 onwards, inshallah, which we'll do in the next chapter, in the next chapter, inshallah. So this was about today's chapter, very, very important aspects which were covered today. And I would then leave you to reflect further upon all of this and to try to inculcate them in your day-to-day activities to the best of your capacities. So with that, then let's close the chapter. Keep utmost care of yourselves. Keep everybody in du'as. And inshallah, we'll meet again in the next chapter to learn together more about this beautiful deen of Islam through the Holy Quran, the Hindi translation of it, and then a bit of reflection upon it and a summary of it. So with that, we'll wind up the chapter. Inshallah, we'll meet in the next chapter and learn together more. Till then, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.